आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रवि और निशा एक ही क्लास में है और रवि क्लास के चुप रहने वाले लड़कों में से है। ज्यादा बातें करना उसको पसंद नहीं है। क्लास में अच्छे नंबर भी ले आता है। निशा का अपना अलग ग्रुप है। निशा बोलने में थोड़ी तेज है। वो होते हैं जब टीचर पूछते हैं किसको यह आंसर आता है, तो जो 4-5 बच्चे हाथ उठाते हैं उनमें से एक हाथ निशा का भी होता है। अब निशा और रवि दोनों 12th में है। यह उनका लास्ट ईयर है स्कूल का। हालांकि क्लास में दूसरी और लव स्टोरी बन चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी सिर्फ फॉर्मल बातें हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ मैथ्स की जो क्लास लेते हैं वो है स्कूल के वाइस प्रिंसिपल त्रिपाठी जी। रवि की मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। निशा को त्रिपाठी जी ने बनाया है मैथ्स पीरियड का मॉनिटर। अगर कहीं काम में त्रिपाठी जी लेट हो जाए, जो कि वो अक्सर होते हैं, तो निशा क्लास को कंट्रोल करती है। बोर्ड पर उन बच्चों का नाम लिख देती है जो शोर करते हो, अपनी जगह से उठ कर जाते हो। लेकिन निशा ऐसे दिल की अच्छी है, वो नाम लिखती है लेकिन त्रिपाठी जी के आने के पहले उसे साफ भी कर देती है, ताकि किसी को भी डांट या मार नहीं खाना पड़े। त्रिपाठी जी आज फिर किसी कारण से क्लास में लेट है और निशा फिर बोर्ड के सामने है नाम लिखने को तैयार। रवि के पास बैठा उसका दोस्त उसका पेन गिरा देता है। रवि सिर्फ उसकी तरफ देखकर अपना पेन उठाने के लिए चेयर से उठता है। निशा रवि को उठा हुआ देखकर उसका नाम बोर्ड पर लिख देती है। रवि पेन लेकर फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है, लेकिन निशा इस बार नाम को साफ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पहले ही त्रिपाठी सर क्लास में आ जाते हैं और रवि का नाम बोर्ड पर देख लेते हैं। त्रिपाठी सर आज कुछ एक्स्ट्रा गुस्से में थे और उनके हाथ लग जाता है रवि को वो वहां आने को कहते हैं। रवि को आते ही जोरदार 2 तमाचे टिका देते हैं। क्लास में जैसे सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। त्रिपाठी जी के हाथों पीटा वो लड़का है जो सबसे कम बोलता है। रवि पीटने के बाद चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखे हुए निशा की तरफ देखते हुए अपनी डेस्क पर वापस लौट जाता है। निशा को अब लगा कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। पीरियड खत्म हुआ क्योंकि वो लास्ट पीरियड था, इसलिए इसके बाद स्कूल की छुट्टी और सब अपने घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन पूरी क्लास का टॉपिक वो ही रवि के 2 तमाचे है। रवि जल्दी से निकल जाता है। उसके पीछे जाता है उसका फ्रेंड जिसने उसका पेन गिराया था, सॉरी की सहानुभूति लिए। इधर निशा की सहेलियां सारी निशा को आज की घटना का जिम्मेदार बता रही है। निशा भी मन ही मन गिल्टी है। गाल पर हाथ लिए रवि घर पर जाता है और बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में घुस जाता है। रात में निशा को नींद नहीं आती है और ना ही उसके पास रवि का नंबर है जो वो कॉल कर सके। निशा को सुबह का इंतज़ार है ताकि वो रवि को देख सके और उसे सॉरी बोल सके। सुबह हो गई। निशा को आज पहली बार शायद स्कूल जाने की बेसब्री है। वो स्कूल पहुंचती है। क्लासरूम में चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है, लेकिन उसे रवि नहीं दिखाई देता। रवि आज स्कूल नहीं आया। अब निशा का दिन निकलना मुश्किल हो गया और रही सही कसर निशा की सहेलियों ने पूरी कर दी, जो उसे ऐसे लुक दे रही है मानो जैसे मनोज को उसी ने मारा है। दिन खत्म होता है, सभी फिर घर को निकल पड़ते हैं। रवि अपने घर में बैठा है और दरवाजे पर बेल बजती है और सामने होती है निशा। रवि निशा को देखकर सरप्राइज हो जाता है। निशा कुछ बोल नहीं पाती और इतने में रवि की मम्मी पूछती है, कौन है बेटा? उनको आता देख निशा भाग जाती है। रवि जवाब देता है, पता नहीं कौन बेल बजाकर भाग गया। अब रवि का गुस्सा जैसे आधा खत्म हो गया हो, क्योंकि जहां तक उसे पता था निशा को उसके घर का एड्रेस नहीं मालूम था, यानी निशा ने किसी से पूछा होगा और उसके घर उसे देखने आई होंगी। अगले दिन वो स्कूल जाता है। कल जिस लड़की की वजह से उसने तमाचे खाए थे सबके सामने, आज वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठता है। रवि को पता था कि निशा उसके पास जरूर आएगी, लेकिन निशा नहीं आई। निशा की दोस्त और रवि को एक लेटर देकर चली गई। अब रवि का आधा गुस्सा जो पहले बचा था वो भी गायब हो गया। रवि को पता था कि लेटर किसने दिया है, इसलिए अब उसने लेटर खोला नहीं। हालांकि उसे भी पता है कि लेटर में सॉरी ही होगा, लेकिन अभी वो उसे लव लेटर से कम नहीं लग रहा। वही निशा बार बार रवि को मूड कर देख रही है, लेकिन रवि उसके देखने पर नजरें चुरा रहा है, थोड़ा भाव खा रहा है। रवि को अब उसके पास बैठे दोस्त छेड़ने लगे हैं। रवि अब लेटर खोल के देखना चाहता है।
ये पहली बार है जब वो इस तरह के एहसास से गुजर रहा है। रवि लेटर खोलता है और उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है आई एम सॉरी और साथ में रोने वाला इमोजी। रवि को उस रोने वाले इमोजी को देखकर हंसी आ गई। वो कहते हैं जब आपके दोस्त और क्लास वाले आपको एक दूसरे के नाम से चिढ़ाने लगते हैं तो कुछ ना हो तो भी कुछ कुछ होने लगता है। रवि और निशा के साथ भी यह हो रहा था। अब क्लास वालों की नज़र में एक और कपल बन गया था। तो ऐसा था रवि और निशा का पहला प्यार। ये कहानी इसी मीठे एहसास के साथ ख़त्म होती है जो कि सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।